एक दिन की बात है, मैं और दीपक हम मेरे ही घर पर बैठे हुए थे। शाम का वक्त था, तकरीबन 6 बज रहे थे। राहुल, चर्च के आगे जो सिनेमा हॉल है उसके बारे में लोग बताते हैं कि वो एक भूतिया सिनेमा हॉल है। क्या वहाँ चलना चाहेगा? मैं तो चला जाऊँगा, तू अपना सोच, तू जा पाएगा या नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई भूत वूत का चक्कर है। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना आज हम फिल्म देखने वहीं चलें। क्या बोलता है, चलेगा? हाँ, मैं तैयार हूँ, चलते हैं। उस रात मैं और दीपक हम सिनेमा हॉल जाने के लिए घर से निकल गए। हम दोनों अपनी अपनी बाइक से थे। रास्ते में काफ़ी सन्नाटा था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। अंदर ही अंदर मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि मैं पहले कभी उस सिनेमा हॉल में नहीं गया था। जब हम उस सिनेमा हॉल के पास पहुँचे तो वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई नहीं आता। राहुल, तू यहीं पर रुक, मैं 2 टिकट लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ, मैं यहीं पर रुका हूँ। मैं एक जगह पर चुपचाप खड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद दीपक टिकट्स लेकर वापस आया। भाई, टिकट मिल गया है, चल अंदर चलते हैं, थोड़ी देर में मूवी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो चलते हैं। हम अंदर जाने लगे और जब हम हॉल के अंदर पहुँचे तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, एक भी आदमी नहीं था। ये देखकर हम थोड़ा हैरान रह गए थे। देखा राहुल, मैंने तुझसे कहा था यहाँ कोई नहीं आता, क्योंकि लोगों को लगता है यहाँ भूत है। अब जो भी हो, हम तो यहाँ आ गए हैं, चलो कोई अच्छी सीट देखकर बैठ जाते हैं। मैं और दीपक हम एक जगह जाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिल्म स्टार्ट हो गई और हम चुपचाप बैठकर फिल्म देख रहे थे। मूवी देखते देखते मैंने पलटकर दूसरी तरफ देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। मैंने दीपक से कहा, दीपक, वो देख, थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी औरत बैठी है। जब हम अंदर आए थे तो यहाँ कोई नहीं था, हम अकेले थे, ये अंदर कैसे आई? हाँ यार, तू सही कह रहा है, जब हम यहाँ आए थे तो कोई नहीं था। ये बहुत अजीब बात है, छोड़, उसकी तरफ मत देख, चुपचाप मूवी देख। थोड़ी देर तक हमने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फिर से उसे पलट कर देखा और मैं घबरा गया था, क्योंकि वो हमारे थोड़ा नज़दीक आ चुकी थी। मुझे लगा जाने दो, हो सकता है यहाँ कोई काम करने वाली होगी। मैं चुपचाप मूवी देखने लगा। थोड़ी देर के बाद मैंने फिर से उसकी तरफ पलट कर देखा और इस बार वो हमारे काफ़ी नज़दीक आकर बैठ गई थी। मैं घबरा गया था। मैंने दीपक से कहा, दीपक यार, उसे देख, वो हमारे कितना करीब आकर बैठ गई है। अरे यार, ये यहाँ कैसे आ गई? और ये देख रहा है तू, वो हमें ही घूर रही है, उसकी तरफ मत देख। मैं और दीपक हम चुपचाप मूवी देखने लगे, लेकिन अंदर ही अंदर हमें डर लग रहा था। मैंने और दीपक ने उसकी तरफ देखा और वो फिल्म नहीं देख रही थी, वो हमें ही घूर रही थी। दीपक, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ यार, तू सही कह रहा है, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। हम जैसे ही अपनी चेयर के पास खड़े हुए, अचानक वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम दौड़कर दरवाजे के पास गए, दरवाज़ा बंद था। हम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगे, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, यहाँ अंदर कोई पागल औरत है, दरवाज़ा खोलो। थोड़ी देर के बाद एक आदमी ने दरवाज़ा खोला और कहा, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे थे? हमने उससे कहा कि अंदर एक बूढ़ी औरत है। वो हॉल के अंदर गया, उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस आदमी ने हमसे कहा, सब कुछ तो ठीक है, तुम लोग बेवजह चिल्ला रहे थे। हमने कहा, जो भी हो, हमें यहाँ नहीं रुकना, हम जा रहे हैं। मैंने और दीपक ने फ़ौरन अपनी बाइक स्टार्ट की और हम वहाँ से वापस अपने घर निकल गए। मुझे आज भी वो रात अच्छी तरह से याद है। रोहन का बर्थडे था। मैं शाम के वक्त ही उसके घर आ गया था। वहाँ पर दीपक भी मौजूद था। हमारे और भी कुछ दोस्त आए हुए थे। हमने रोहन का बर्थडे सेलिब्रेट किया
उसके बाद धीरे धीरे लोग जाने लगे थे। मैं और दीपक हम रुके हुए थे क्योंकि रोहन ने कहा था कि तुम दोनों रुक जाओ, बाद में चले जाना। मैं और दीपक काफ़ी देर तक रोहन के साथ बैठे रहे और बातें करते रहे। थोड़ी देर के बाद रोहन ने कहा चलो खाना खाते हैं। हमने साथ में खाना खाया। उसके बाद दीपक का फ़ोन आ गया, शायद उसके घर से फ़ोन आया था। उसने कहा कि दोस्तों मुझे निकलना होगा, मेरे घर से फ़ोन आ रहा है। ये कहकर दीपक वहाँ से चला गया। कुछ देर तक मैं रोहन के साथ बैठकर रोहन से बातें करता रहा। उसके बाद मैंने घड़ी की तरफ देखा, 11 बज चुके थे। मैंने रोहन से कहा कि यार मुझे निकलना होगा, सुबह मिलते हैं। मैं अपनी बाइक लेकर नहीं आया था, इसलिए मैं पैदल ही रोहन के घर से मेन रोड के लिए निकल गया। मेन रोड से मुझे कोई ना कोई टैक्सी मिल जाती। आसपास बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, लोग दिखाई नहीं दे रहे थे और गाड़ियाँ भी बहुत कम चल रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। कुछ देर बाद मैं मेन रोड पे पहुंच गया था। मैं खड़ा होकर किसी टैक्सी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन काफ़ी देर तक कोई भी टैक्सी नहीं आई। कुछ देर तक मैं वहीं पर खड़ा रहा। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अपने मैसेजेस देखने लगा। अचानक एक टैक्सी आकर मेरे पास रुक गई। उसने हॉर्न बजाया, तब मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। वो एक औरत थी। मैंने उससे कहा मुझे आगे न्यू मार्केट के पास जाना है, क्या तुम वहाँ चलोगी? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद वो जाएगी, इसलिए मैंने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और हम आगे बढ़ गए। आसपास बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। मैंने उससे पूछा क्या तुम हमेशा इतनी रात को ही गाड़ी चलाती हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो औरत मिरर में मुझे घूर रही थी। मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा था, पर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसने गाड़ी को एक जंगल की तरफ घुमा लिया। मैंने उससे कहा ये किस तरफ तुमने गाड़ी को घुमा लिया? ये गलत रास्ता है। उसने कहा चुपचाप बैठे रहो, ये एक शॉर्टकट है, मैं तुम्हें जल्दी पहुंचा दूंगी। मैंने कहा नहीं, ये शॉर्टकट नहीं है, तुम गलत जा रही हो। गाड़ी को वापस मेन रोड पर लेकर आओ, घुमाओ गाड़ी। उसने मेरी तरफ पलट कर देखा और ज़ोर से चिल्लाई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो औरत गाड़ी को और तेज़ चलाने लगी। मैंने उससे कहा प्लीज़ गाड़ी रोको, और थोड़ी देर बाद अचानक उसने गाड़ी का ब्रेक लगा दिया और गाड़ी रुक गई। मैंने दरवाज़ा खोला और दौड़कर वहाँ से भागने लगा। मैं भागते भागते कुछ देर बाद मेन रोड पर आया। कुछ देर के बाद एक गाड़ी आई। मैंने उनसे लिफ्ट मांगी और मैं रात को जैसे तैसे अपने घर पहुँचा। अगले दिन सुबह मैंने नाश्ता किया। उसके बाद मैं फ़ौरन पुलिस स्टेशन चला गया। वहाँ जाकर मैंने पुलिस वालों को बताया उस औरत के बारे में और उस गाड़ी के बारे में सब कुछ। उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। उसके बाद मैं वापस घर आ गया। मुझे पता नहीं वो औरत पकड़ी गई या नहीं, या फिर वो क्या थी। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि मेरा वीडियो आते ही तुम्हें फ़ौरन पता चल जाए। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।